क्वेश्चन में गिवन है आपके पास एक फिगर गिवन है ए बी सी एक जो है आपके पास लूप टाइप में एक वायर है। फोर्स ऑन अ वायर ए बी सी इन द गिवन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है 2 टेस्ला। तो बच्चे लोग हम लोग को इस क्वेश्चन में फोर्स निकालना है वायर ए बी सी पे और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। करंट आई अवेलेबल है 2 एम्पियर आप यूज करोगे और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू गिवन है क्या 2 टेस्ला यूज करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, फोर्स आप क्या लिखते हो, एफ एम इक्वल टू दिस इज आई एल क्रॉस बी, आप लिखते हो एल क्रॉस बी। अब जब लूप आता है तो हम लोग स्टार्टिंग करंट स्टार्ट हुआ है पॉइंट ए से और इस पाथ को फॉलो करते हुए करंट पॉइंट सी तक पहुंचा है। तो हमें लोग को पॉइंट ए टू सी को ज्वाइन करना होगा कि हम लोग लेंथ जो लेंगे डिस्प्लेसमेंट लेते हैं स्टार्टिंग टू एंडिंग। तो आपको इसको ज्वाइन करना, आपको ए सी पहले फाइंड करना होगा। सो हियर जो एल आपके पास है फोर्स के फॉर्मूला में एल, वो एल इक्वल टू है दिस इज ए सी के इक्वल। मैग्नीट्यूड ऑफ एल की बात करूंगा मैं तो दिस इज इक्वल टू ए सी। और बच्चे लोग आप ए सी कैसे निकालोगे, ए सी की अगर मैं बात करूं तो हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल सा बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ से यहाँ तक को भी ज्वाइन कर लीजिए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल सा फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो ए सी हाइपोटेनियस है, ए सी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आप यूज करेंगे। ए बी अवेलेबल है अपने पास क्वेश्चन में 3 और बी सी अवेलेबल है 4। रूट 25 ये तो 5 आ जाएगा, 5 मीटर। नाउ फोर्स की बात करूँ, फोर्स एफ एम का जो वैल्यू मैग्नीट्यूड लिखेंगे दिस इज आई एल क्रॉस बी, आई एल बी साइन 90 यूज करोगे बिकॉज लेंथ ए सी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल आपको 90 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हो यहाँ पे इनसाइड है, इनसाइड, और एल ये एंगल आपका 90 डिग्री बन रहा है। क्रॉस मतलब इनसाइड, ये प्लेन में, प्लेन के कोई भी पॉइंट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर, तो लेंथ ए सी भी परपेंडिकुलर है। सो इसलिए मैंने साइन 90 यूज किया यहाँ पे। नाउ करंट का वैल्यू गिवन है 2, लेंथ आपने निकाल लिया 5 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है 2। तो सॉल्व करेंगे सो 20 न्यूटन का फोर्स इस वायर। क्लियर है सबको? तो फोर्स पूछ रहा है, फोर्स ऑन अ वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो आंसर आएगा 20 न्यूटन इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके सारे बच्चे, मूव किया जाए आगे। सो ऑप्शन जो इसका टिक आउट करेंगे, ऑप्शन इज व्हाट, दिस इज आंसर बी। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, समझने की कोशिश कीजिए आप। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा रहा है और ये लूप का शेप अवेलेबल है क्वेश्चन में। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमको निकालना है। सो क्वेश्चन अगर रीड करूं तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, ए लूप कैरी करंट आई इन एक्स वाई प्लेन एज सोन इन द फिगर। द यूनिट k cap comes out of the plane paper, the magnetic moment of current carrying loop क्या होगा। मैग्नेटिक, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, m इक्वल टू, जब रोटेशन होता है तब हम लोग m बाय एल से जाते हैं, एंगुलर मोमेंट है। यहाँ तो रोटेशन नहीं है, यहाँ रूट क्या फिक्स है। सो हम लोग के पास फॉर्मूला है एन आई ए, एन आई ए। और n, व्हाट इज n, n इज नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ लूप, तो ये एक ही लूप है। सो इसमें करंट का डायरेक्शन आपको कुछ ऐसा एंटी क्लॉकवाइज दिखे गिवन है। सो n का वैल्यू मेरे पास 1 हो गया। करंट आई आप यूज करोगे, हर जगह आई ही यूज किया है। अब
ए क्या है? ए है एरिया। लूप का हम लोग एरिया यूज करते हैं। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो थोड़ा सा डायग्राम पे अब समझना होगा हम लोग को। मैं यहां से यहां तक फिलहाल ज्वाइन कर रहा हूं, इसको भी आप ज्वाइन कर दो, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप यहां से यहां तक, और इधर भी आप ज्वाइन कर लो। तो बच्चे ज्वाइन किया तो कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ दिख रहा है कि अगर मैं पॉइंट ए को मानूं, ए, इस पॉइंट को, दिस इज बी, सी, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर जिसका साइड लेंथ स्मॉल ए गिवन है क्वेश्चन में। स्मॉल इज अ साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर एंड स्मॉल इज आल्सो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। 4 सेमी सर्कल गिवन है। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो यहाँ पे एरिया तो पहले आप स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया, साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस इस पार्ट का एरिया आप लेंगे। तो 2 सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बनाएगा, और यहाँ पे 4 सेमी सर्कल है तो 2 सर्कल बनेगा। 2 पाई और आर स्क्वायर, आर मेरा क्या होगा? a/2 का स्क्वायर यूज करेंगे एरिया के लिए। सो अगले स्टेप में समझिए कि एरिया का वैल्यू क्या आ गया आपके पास। तो मैं अगर एरिया की बात करूं तो एरिया मेरे पास आ गया, दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। सो कैंसिल होने वाला टर्म है 2 2। सो ओवरऑल एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ले लो आप, दिस इज 1 प्लस पाई/2। अब डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लेते हैं हम लोग? करंट के डायरेक्शन में अगर आप अपने थंब को कर्ल करेंगे, सॉरी फिंगर को कर्ल, राइट हैंड के फिंगर को कर्ल कीजिए, थंब किधर जा रहा है? राइट हैंड के सारे फिंगर को कर्ल कीजिए, थंब आउटसाइड आएगा। सो यहाँ पे आउटसाइड के लिए जो हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, दिस इज के कैप। के कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्वेश्चन में बोल ही रहा है यूनिट वेक्टर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ओके, एरिया निकल गया। नाउ आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट एम का फॉर्मूला था उसमें सब्स्टिट्यूट कर लो। एम इक्वल टू हमारे पास आ गया बच्चे, दिस इज आई, एन आई ए, एन तो 1 था, आई ए का वैल्यू आप यूज करेंगे, दिस इज ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस पाई/2, और डायरेक्शन के लिए आप यूज करोगे ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि जो मैग्नेटिक मोमेंट था उसका फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गया, दिस इज पाई/2 प्लस 1 ए स्क्वायर आई, और के कैप यूज करेंगे आप। सो दिस इज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग किधर लेते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं? करंट डिसाइड करता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। और इस लूप में करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मींस आउटसाइड द प्लेन। आउटसाइड द प्लेन कौन सा डायरेक्शन अपने पास अवेलेबल है? तो के कैप, इसलिए मैंने के कैप यूज किया। तो ऑप्शन बी इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर है सारे बच्चे? तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट सब क्लियर होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।